आप सभी लोगों का वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंदर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। हालांकि आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे वीडियो देख लिए होंगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी। एग्ज़ाम हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और जितनी मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको उसके आसपास ही कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसी के आसपास ही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो का पूरा ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहले अगर थोड़ी बहुत अगर बात की जाए तो 2 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हो गया था, सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो ये अच्छी बात है, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम इसका कंप्लीट हुआ था और नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैकेंसी कितनी थी तो 850 यहाँ पे टोटल इस यहाँ पे जो पोस्ट थी वो यहाँ पे थी, और जो ये वैकेंसी है वो लेवल 6 की है। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी आपकी इसमें रहने वाली है। अब कुछ एक थोड़ी बहुत अगर इससे पहले बात की जाए, जैसे सबसे पहले हम फॉर्म की बात कर लेते हैं। टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, तो अगर एग्जैक्ट एकदम नंबर बताऊँ तो इसके फॉर्म यहाँ पे है 511 और 610। तो यहाँ पे एक्सप्रोक्स आप 5 लाख के करीब यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 लाख इसके फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। अब जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उन सभी ने एग्ज़ाम तो नहीं दिया होगा, तो जो एग्ज़ाम है उसमें अपीयर्ड कितने हुए थे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपीयर्ड कैंडिडेट। तो अपीयर्ड कैंडिडेट यहाँ पे 4,14,000 और 77 इतने टोटल कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे। तो अगर नंबर ऑफ परसेंटेज के टर्म में हम देखें तो 80.94% यहाँ पे टोटल जो अटेंडेंस थी वो रही थी। तो अच्छी खासी अटेंडेंस यहाँ पे रही है, और उसके पीछे का भी रीज़न है। आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम अगर 2 से ज़्यादा एग्ज़ाम स्किप वगैरह कर देते तो आपको इसमें फ़ाइन वगैरह भरना पड़ता है। तो टोटल नंबर कितने थे, 200 नंबर का आपका पेपर था। मार्क्स कितने थे, 200 नंबर के, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने थे वो तो 160 इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। अब अगर बात की जाए टफनेस की, इसका जो टफनेस का जो लेवल है वो कितना है, मतलब कि एक हर एक जो पोस्ट है उसके लिए कितने कैंडिडेट के बीच में जो कंपटीशन है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर अगर देखा जाए तो 488 यहाँ पे निकल के आता है। तो मतलब हर एक पोस्ट के लिए इतने कैंडिडेट यहाँ पे कम्पीट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अच्छा खासा आपको जो इसकी जो कंपटीशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम अपने मेन मुद्दे की बात यहाँ पे करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ इसकी आखिरकार कितनी यहाँ पे जा सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी लिखूँगा, जनरल कैटेगरी जनरली, या फिर आप यूआर कैटेगरी इसमें बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक साइड में यहाँ पे मेल ले लेता हूँ और एक साइड में यहाँ पे मैं फीमेल ले लेता हूँ। ज़्यादा हम मेल पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि फीमेल से आप अपने हिसाब से आइडिया लगा पाएंगे कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर कट ऑफ जाती है उसी हिसाब से आप इसमें अपना आइडिया इसमें लगा सकते हैं। अब मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जिस हिसाब से कैंडिडेट का रिस्पांस आया उस हिसाब से मैं यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जैसे कैंडिडेट ने जिस हिसाब से रिस्पांस दिया है कि हाँ मैंने इतने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, इतने मेरे गलत हो गए हैं और इतने मेरे इसी तरीके से सही हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सकता है आपको कट ऑफ ज़्यादा लगे और हो सकता है कि आपको कट ऑफ कम भी लग सकती है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 155 नंबर से यहाँ पे रह सकती है। अब आपको कम ज़्यादा लग सकती है वो मैंने पहले ही बता दिया। तो 155 अगर आपके हैं नंबर या फिर इसके आसपास है, इसमें मैं एक चीज़ और लेके चलता हूँ। इसमें मैं प्लस माइनस 5 नंबर का यहाँ पे मैं वेरिएंस लेके चल सकता हूँ। मतलब है मैं ये ले रहा हूँ कि जैसे अगर 155 है, 155 मैंने बोला, तो हो सकता है कि इससे 5 नंबर ज़्यादा 160 भी जा सकती है, और मैंने माइनस भी लिखा है तो मतलब इससे 5 नंबर कम भी है। मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 150 से लेके यहाँ पे जो 160 है, 150 से 160 के बीच इसकी कट ऑफ रह सकती है। तो इसके बीच में अगर आपके नंबर है तो आप अपना सिलेक्शन यहाँ पे मान सकते हैं। आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पे एकदम कंप्लीट ही रहने वाला है। अगर वहीं बात की जाए फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल की मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 145। फीमेल की हमें 5 या 10 नंबर के करीब मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूँ, और इसमें भी आप प्लस माइनस 5 का वेरिएंस लेके चले। यहाँ पे प्लस माइनस 5 आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 140 से 150 के बीच में इसकी कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है कि 148 भी रह सकती है, 149 भी रह सकती है, तो वो यहाँ पे हो सकता है इतना यहाँ पे चले जाता है। तो ये तो है अब किसकी, जनरल की बात। अगर आप इस चीज़ से संतुष्ट होते हैं तो बता दें, वरना आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि भी इतनी इतनी जाएगी या फिर इतनी नहीं जा सकती है। तो भी आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं ताकि मुझे चीज़ें में थोड़ा और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाए कि हाँ भाई इतनी नहीं रह सकती। उसके पीछे का रीज़न भी ज़रूर बताएं, अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखें।
अब फिर बात करते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी की मैं मान के चल रहा हूँ इसमें 150, ओबीसी की 150 यहाँ पे कट ऑफ लेके चल रहा हूँ, और इसमें भी मैं +-5 का वेरिएंस ले रहा हूँ। इसमें मैं ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस वगैरह इस तरीके से मैं नहीं ले रहा, मैं एकदम मतलब ऐसे ले रहा हूँ कि जैसे डिफरेंस 5 का डिफरेंस वगैरह उसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं साथ में क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे वेरिएंस भी लिया है +-5 का, यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी यहाँ पे लिखा है +5 +2, इसमें हो सकता है कि +5 की जगह +4 भी जा सकती है, +2 भी रह सकती है, तो वो यहाँ पे डिफरेंस लाई कर सकता है। वही अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 नंबर ही, 5-10 नंबर ही, जैसे मैंने ऊपर जितना किया उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इतना भी यहाँ कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें फीमेल ओबीसी की थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा जा सकती है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा जा सकती है। जो जनरल कैटेगरी फीमेल है और जो ओबीसी है, उनमें आपको जिस हिसाब से जनरल और ओबीसी के जितना मेल कैंडिडेट में डिफरेंस होगा, उतना इसमें डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस है वो कम ही देखने को मिलने वाला है, तो इस बात का भी मैं यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ। फिर हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा यहाँ पे आपको चीज़ें कुछ अलग सी देखने को मिल सकती है। अगर मेरे हिसाब से बात की जाए ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस को मैं 150 ही लिख रहा हूँ। अब 150 लिखने का भी रीज़न है, तो मुझे ये लगता है कि जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ ओबीसी से कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होगा। इसमें +-5 आप ले सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से कहने का ये, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। 2-3 नंबर का डिफरेंस आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत इससे ज़्यादा ही चली जाए ईडब्ल्यूएस की, कम इसकी हो सकती है, थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में देखने को नहीं मिलने वाला, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आजकल के सभी जितने भी लगभग 90% या 80% कैंडिडेट और जनरल वाले हैं, उन सभी के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अवेलेबल रहता है। तो उसी बेसिस में मैं ये बोल रहा हूँ कि ओबीसी के आसपास ही इसकी जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलने वाले, ज़्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फिर अगर इसमें लेडीज़ की फीमेल कैटेगरी की बात की जाए, तो फीमेल की भी यही मैं सेम ही लिख रहा हूँ, या फिर आप 140 ही मैं यहाँ पे सेम ही लिख रहा हूँ। इसमें भी +-5 का ही वेरिएंस यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं। तो ये अपनी अभी तक की जो पॉपुलर कैटेगरी है उनको लेके। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना एमबीसी। तो एमबीसी की यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एमबीसी की यहाँ पे है लगभग आप मान के चल सकते हैं एक 140 के आसपास इसकी एमबीसी की रहेगी। 140 से थोड़ा सा भी ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिला, 140+ ही इसमें रहेगी। इसमें यहाँ पे हम फीमेल को स्किप कर देते हैं। फिर आ जाता है अपना एससी कैटेगरी, और फिर लास्ट में अपना एसटी बच जाता है। एसटी एसटी को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ही देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी, तो एससी की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 130। इसमें भी हम फीमेल को छोड़ देते हैं, और एसटी कैटेगरी को मैं यहाँ पे 125 लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इतनी कट ऑफ यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इस के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। अब हो सकता है कि इसमें मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, और हो सकता है कि मैं कुछ कम भी यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता देना कि हाँ अभी मैं ये गलत बता रहा हूँ या फिर ये सही बता रहा हूँ। और साथ में आपका इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बोल दें कि ये तो कम है ये तो ज़्यादा है, उसके पीछे का प्रॉपर रीज़न भी इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलते हैं। अगर आपने पेपर दिया है, और अगर आपके आसपास कोई भी कैंडिडेट आपके दोस्त है, उन्होंने पेपर दिया और उनका रेस्पॉन्स किस तरीके का है कि हाँ भाई उसने इतने किए उसने इतने किए, उस हिसाब से आप कमेंट कर देना कि हाँ भाई इतनी रहेगी, इतनी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जितनी यहाँ पे बता रहा हूँ उतनी ही जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड है। बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ कैंडिडेट के रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है। कैंडिडेट कभी कभार अपने नंबर बढ़ा के भी बता देता है, वो सही नहीं बताता है। जितने सही हो रहे हैं उससे ज़्यादा ही कभी कभार 3-4 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस जोड़ के अपनी तरफ से यहाँ पे बता देता है। तो कुछ ये जो है कट ऑफ इस तरीके से है। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, मैंने यहाँ पे चीज़ें बता दी है। आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आए, तो आप लोग कमेंट में जो भी है वो अपना लिख ही देंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही चाहो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक काम और कर देना, अगर यहाँ तक आए हो तो शेयर भी आप लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।